नमस्कार दर्शकों, आज का यह वीडियो बहुत उपयोगी है उन महिलाओं के लिए जो अभी अभी डिलीवरी कर कर घर आई है, मीन्स बच्चा पैदा कर कर आई है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे योग अभ्यास बताऊंगी जो डिलीवरी के बाद आप कर सकती हैं। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे कि मुझे यह वीडियो आज बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे अंदर से कुछ चीज़ें बहुत खल रही थी, बहुत ही चुभ रही थी कि कैसे माताएं बहनें इतनी मूर्खता का काम कर सकती हैं। हाँ जी, तो मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट होते हैं जो डिलीवरी के बाद जब वो मुझसे बात करते हैं तो उनका फोकस सिर्फ एक चीज़ पे होता है कि मुझे वजन कम करना है, मुझे पहले जैसी मैं थी मुझे फिर से वैसा ही बनना है। तो आप मुझे कम वजन करने के लिए जल्दी से कुछ योग अभ्यास बता दीजिए। उनका फोकस इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं होता कि मुझे अपनी जो सेहत है, जो मेरी हेल्थ है, फिर से मुझे पहले जैसी करनी है जैसे कि डिलीवरी के पहले थी। आखिर ऐसा क्यों? लोगों के लिए आंतरिक स्वास्थ्य से ज़्यादा बाहरी जो चीज़ है, जैसे कि हम मोटे हो रहे हैं, हमारा फैट यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, या बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, या फिर हमारे चेहरे की चमक जा रही है, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब आधुनिकता में लोग इतना खोते जा रहे हैं कि वो अपने अंदर नहीं देख पा रहे हैं कि उनके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो उनको स्वस्थ रखने की ज़रूरत है। तो हाँ जी, यह वीडियो उन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं उन सारी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि आपका फोकस इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए कि मुझे वजन कम करना है। आपका फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि मैं डिलीवरी के बाद फिर से कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकूं। इसके लिए आपको एक चीज़ पे फोकस करना, वो यह कि डिलीवरी में यूज़ होने वाले ऑर्गन कौन कौन से हैं, आपके कौन कौन से सिस्टम डिलीवरी में प्रेगनेंसी के वक्त ज़्यादा काम कर रहे हैं, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे हमारा यूट्रस है, हमारी फॉलोपियन ट्यूब है, हमारी ओवरी है, हमारा ब्लैडर है, हमारी वजाइना है, और हम मतलब हमारा जो एब्डोमेन वाला रीजन है, खास तौर पे ये बहुत काम करता है पूरे 9 महीने। किसी का स्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होती है, किसी में सिकुड़न होती है, किसी में दबाव पड़ता है, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। आप लोग सोचते हैं कि डिलीवरी के बाद फिर से ये ऑर्गन अपनी पोजीशन पे लाना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है कि इनमें जो 9 महीने स्ट्रेच हुआ है, खिंचाव हुआ है, जोर पड़ा है, उसको हम कैसे दूर कर सके। क्या यह जरूरी नहीं है आपके लिए? सिर्फ यही जरूरी है कि आपको मोटापा कैसे कम करना है, कैसे आपको फिट होना है? जी नहीं, आपके लिए यह चीज ज्यादा जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल यूट्रस प्रोलेप्स, हमारी बच्चादानी नीचे खिसक के आ जाना, हमारा जो वजाइना होता है उसके बाहर आ जाती है, क्योंकि हमारे जो लोअर फ्लोर मसल्स होते हैं जो बच्चादानी को पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, वह वीक पड़ने लगते हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं देते। और जब वो समस्या हो जाती है तो हम सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, हम तो बहुत अच्छे से हेल्दी लाइफस्टाइल जी है, हेल्दी खाना खाया है, तो फिर ये सब समस्या हमारे साथ क्यों रही? क्योंकि आपको जिस वक्त आपको इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए था कि हमारे जो ऑर्गन है डिलीवरी के बाद हम कैसे उनको फिर से हेल्दी रखें, आपने इस चीज़ पे फोकस न करके आपने इस चीज़ पे फोकस किया कि हम कैसे फिर से पतले हो जाए। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे योग अभ्यास जो आप डिलीवरी के बाद कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो लोग मुझसे मोस्टली पूछते हैं कि कितने टाइम बाद हम योग अभ्यास करना स्टार्ट कर सकते हैं डिलीवरी के बाद, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मोस्टली 3 महीने या 6 महीने का वक्त लगता है, जिसके बाद आप पूरी तरह से योग अभ्यास करने के लिए अपने शरीर को रेडी कर सकते हैं। लेकिन आज मैं जो आपको योगासन बता रही हूँ वो आप डिलीवरी के कुछ सप्ताह बाद भी कर सकते हैं। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप कम से कम 2 महीने रुक जाइए, या फिर 4 वीक अराउंड रुक जाइए। उसके बाद आप योगासन जो आज मैं बता रही हूँ वो आप करना स्टार्ट कर दीजिए। सेम आप सी सेक्शन के बाद भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो एक चीज़ और कि यूट्रस जो प्रोलेप्स की जो समस्या हो रही है, लोगों को ऐसा लगता है कि सी सेक्शन ज़्यादा डेंजरस होता है, नॉर्मल डिलीवरी में कोई समस्या नहीं होती। तो मैं आपको बता दूं कि यूट्रस प्रोलेप्स की जो सबसे बड़ा कॉज है वो है नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में जो पेन होता है कई बार हमें 12-12 घंटे, 24-24 घंटे उस पेन को झेलना पड़ता है। हमारे जो मसल्स हैं वो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, और डिलीवरी के समय अगर बच्चे का हेड बड़ा है या बच्चा फंस गया है, कई बार वैक्यूम
से बच्चे को खींचना पड़ता है, तो मसल्स में आप सोचिए कि कितनी इंजरी होती है। ऐसे में अगर किसी की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, एक से जब दूसरा बच्चा पैदा होता है या तीसरा बच्चा पैदा होता है, उस वक्त यह समस्या ज़्यादा हो जाती है। तो नॉर्मल डिलीवरी वालों को भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, सिर्फ सी सेक्शन वालों को नहीं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो पहला योग अभ्यास है वो यह है कि आपको इस तरह से लेट जाना है। कुछ भी हो जाए, आपको शरीर पे ज़्यादा जोर नहीं देना है। आप बहुत ही आराम से करिए। सेतु बंध आसन, सीधे लेट जाइए, दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लीजिए, थोड़ा सा गैप रखेंगे पैरों के बीच में। अब धीरे धीरे अपनी गर्दन को और अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, जितना आपसे बने उतना उठाएंगे। थोड़ी देर इस पोजीशन में अपने शरीर को रोकेंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। आप इस प्रक्रिया को स्टार्टिंग में 3 से 5 बार करिए, और जब आप अच्छे से इस योगाभ्यास को करने में परिपक्व हो जाएं, तो आप इसे 30 से 35 बार या 50 बार भी कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपके जो ऑर्गन, खासतौर पे आपका जो यूट्रस है, जो अपनी जगह से खिसक गया था, वो फिर से अपनी पुरानी जगह पे आकर फिट बैठ जाएगा। तीन, 4, 5, यह तो हुआ पहला योग अभ्यास। अब आप धीरे धीरे उल्टे हाथ की तरफ करवट लेकर उठ जाइए। इसको आप स्टार्टिंग में 3 से 5 बार, देन 10 से 15 बार, 30 से 35 बार और आखिरी में 50 बार भी कर सकते हैं। जो दूसरा योग अभ्यास है वो है मर्जरी आसन। इसके लिए आप इस तरह से दोनों पैरों को सामने फैला लीजिए। अब धीरे धीरे करके एक पैर को पीछे लेकर आएंगे और दूसरे पैर को पीछे लेकर आएंगे। वज्रासन में बैठने जैसे हम बैठते हैं उस तरह से बैठेंगे। अब दोनों पैरों को थोड़ा सा फैलाएंगे, दोनों हाथों को इस तरह से जमीन पर रखेंगे और उठ जाएंगे। आप देख रहे हैं, इसको हम काउ कैट पोज भी कहते हैं, मर्जरी आसन। अब आपको सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर लेकर आना है और कमर को नीचे झुकाना है, और सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की तरफ लेकर आना है और कमर को ऊपर उठाना है। देखिए आप किस तरह से। तो इस योग अभ्यास को भी आप कम से कम 3 से 5 बार से स्टार्ट करिए। आप इसको 10 से 15 बार कर सकते हैं, करीब 10 मिनट तक इस योग अभ्यास को कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको जो 2 आसन बताए हैं, इसे आप डिलीवरी के बाद करना स्टार्ट कर दीजिए। और आप वजन कम करने पे फोकस मत करिए, आप अंदर जो आपके ऑर्गन्स हैं उनको हेल्दी रखने के लिए, उनको रिपोजिशन करने के लिए फोकस करिए। यकीन मानिए, आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा और आप भी हेल्दी रहेंगे। और एक और चीज़ कि आप इसमें प्राणायाम भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि डिलीवरी के बाद हमें कौन कौन से प्राणायाम करना चाहिए, जिससे हमारा जो मेंटल स्टेटस है, जो काफ़ी हार्मोनल चेंजेस की वजह से वीक हो जाता है, वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। तो नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।